कथा चैनल पे सभी दर्शक को सत्साहे तत्पर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म कवि साहिब की श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय हो। सतलोक आश्रम की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रावण और श्री राम से लंका में युद्ध हुआ था। रावण निधन हुआ और राम जी की जय हुआ था। राम रावण की जो युद्ध, इस युद्ध में रावण रावण का सवंश निधन हो गया था और श्री राम जी 14 साल वनवास काट के अयोध्या में लौट आया था। आज मैं इस रामचरित मानस से, ये देखिए रामचरित मानस, तुलसीदास टीकाकरण हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री रामचरित मानस सचित्र सटीक श्री तुलसीदास जी विरोचित। रावण को रामचंद्र जी ने कैसे मारा था, उसका कैसे वध किया था, यही आज हम रामचरित मानस से आपको सुनाने वाले हैं। रामचरित मानस ऐसी एक ग्रंथ है जो कि हमारे सनातन धर्म वाले बहुत मानते हैं। तो हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि हम लोग सुनते हैं रावण का वध किस तरीके से हुआ, लेकिन रामचरितमानस में कुछ अलग ही दिखा रही है, इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। शीर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, शीर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर, अर्थात प्रभु को क्लेश पाते समझकर बेकुल है। रामचंद्र जी क्या बेकुल देख के देव देवता बहुत क्लेश पा रहे थे। काटते ही शिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तो अब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों की सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। जैसे विभीषण जी से सुना जो रावण को कैसे मारा जा सकता है, तब विभीषण जी से सुन के राम जी ने विकराल बाण हाथ में उठा लिया। उस समय नाना प्रकार के अशुकुन होने लगा। बहुत से गाधे, शेर और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अर्थात अशुभों की सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु अर्थात पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशों में अत्यंत दाह होने लगा, अर्थात आग लगने लगी। बिना ही पर्व अर्थात जोग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्रों मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगे। बादल रक्त, बाल और धूलों की वर्षा करने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनकी
कौन कहा सकता है। कानों तक धनुष को रामचंद्र जी ने क्या किया, कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने क्या किया, 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो, मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंडों को सोख लिया। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंडों को सोख लिया। दूसरे 30 बाण को करके उसके शिरों और भुजाओं में लगे। बाण शिरों और भुजाओं को लेकर चले। शिरों और भुजाओं में रोहित रुंठ अर्थात धर पृथ्वी पर नाचने लगे। भगवान रामचंद्र ने ऐसा बाण छोड़ दिया कि रावण का जो शीर, जो धर एकदम काट के पृथ्वी पर गिर गया। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तो प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्दों से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको जूत में मारूं। ऐसा शब्द रावण ने बोला। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत पुख्त हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों की समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की जो धर पूरी बॉडी नीचे गिर गया। अब रावण जब गिर गया तब पृथ्वी हिलने लगा। रावण की भुजाओं और शिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण बहा चले। जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे, सब बाण जाकर तरकोस में प्रवेश कर गए। यही देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। जब रावण को मार डाला तब श्री रामचंद्र जी के बाण फिर तरकोस में दोबारा प्रवेश कर गए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। रावण का जो तेज था वो प्रभु के मुख में समा गया। तो क्या हुआ, ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय को ध्वनि भर गई प्रबल। भूष दंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। ऐसे जय जयकार करने लगा। हे कृपा के कंठ, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि इंद्रों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नागरे बाज रहे हैं। रण भूमि में श्री रामचंद्र की अंगों ने बहुत से काम देवों की शोभा प्राप्त की। देखिए ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मारा। तो आज रावण की जो युद्ध हुआ था उसमें रावण कैसे मर गया आप लोग जान गया। आज इस वीडियो में इतना ही है। सत श्री अकाल।